दूसरा बिंदु, मां दुर्गा और श्री राम का स्मरण एवं पूजन। आदर प्रस्तावना। दशहरे की आध्यात्मिक शक्ति। दशहरा केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह मानव चेतना को दिव्यता की ओर ले जाने का अवसर है। इस दिन की खासियत है कि सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैली होती है। रावण दहन केवल प्रतीक है, असली संदेश है कि बुराई का नाश हमेशा अच्छाई से होता है। शास्त्रों में कहा गया है, नास्ति शक्ति परा देवी, नास्ति धर्मो रघुनंदना, अर्थात शक्ति से बढ़कर कोई देवी नहीं और धर्म से बढ़कर कोई पुरुष नहीं। इसलिए दशहरे के दिन शक्ति की देवी मां दुर्गा और धर्म के प्रतीक भगवान श्री राम का स्मरण और पूजन करने से जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। ये क्यों जरूरी है स्मरण और पूजन? एक, आध्यात्मिक दृष्टि। मां दुर्गा ही प्रकृति की आधार शक्ति हैं। उनकी बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। श्री राम ही धर्म और मर्यादा के प्रतीक हैं। बिना धर्म और मर्यादा के शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। जब हम दुर्गा और श्री राम दोनों का स्मरण करते हैं तो हमें शक्ति और धर्म दोनों का आशीर्वाद मिलता है। दो, मनोवैज्ञानिक दृष्टि। जब मनुष्य ईश्वर का स्मरण करता है तो उसका मन एकाग्र और शांत होता है। नकारात्मक विचार मिट जाते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, इच्छाओं को पाने की ऊर्जा जागृत होती है। तीन, वैज्ञानिक दृष्टि। पूजा, प्रार्थना और ध्यान से अल्फा ब्रेन वेव्स सक्रिय होती हैं। इससे मस्तिष्क में सेरोटोनिन और डोपामीन जैसे हार्मोन निकलते हैं। परिणाम, तनाव कम, खुशी अधिक और आत्मबल मजबूत। मेरे स्मरण और पूजन की विधि। सुबह का आरंभ। प्रातः काल स्नान कर साफ वस्त्र पहने। घर में मंदिर या पूजन स्थल को फूलों और दीपक से सजाएं। मां दुर्गा का पूजन। लाल पुष्प, सिंदूर और अक्षत अर्पित करें। आयुम दुम दुर्गाय नमः मंत्र 108 बार जपें। मां से प्रार्थना करें, हे मां, मुझे अपनी शक्ति दो ताकि मैं जीवन की हर बुराई पर विजय पा सकूं। भगवान श्री राम का पूजन। तुलसी पत्र और चंदन अर्पित करें। दीपक जलाकर श्री राम जय जय राम मंत्र का जाप करें। रामचरितमानस की चौपाई पढ़ें। श्री रामचरितमानस सुनि लेहु, हर्षि हर्षि उर्धरहु। कथा और प्रेरणा। रामायण में कथा आती है कि जब श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने का निश्चय किया तो उन्होंने पहले मां दुर्गा की साधना की। नवरात्रि के दौरान राम ने 9 दिनों तक माता की उपासना की और विजय प्राप्त की। यही कारण है कि दशहरे को विजयादशमी कहा जाता है। इसका संदेश स्पष्ट है, शक्ति और धर्म का संगम ही विजय दिलाता है। परमहंस योगानंद जी की व्याख्या। योगानंद जी ने कहा था, पूजन का अर्थ केवल फूल चढ़ाना नहीं है। असली पूजन तब होता है जब आप अपने भीतर की चेतना को जागृत करते हैं और ईश्वर को भीतर अनुभव करते हैं। और इसका मतलब मां दुर्गा भीतर की शक्ति ऊर्जा, श्री राम भीतर की धर्मनिष्ठ चेतना। जब हम इन दोनों का स्मरण करते हैं तो हमारे भीतर की सुप्त शक्ति और धर्म जागृत हो जाते हैं। ध्यान और साधना का तरीका। 1, शांत होकर बैठ जाएं। 2, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। 3, मन में कल्पना करें कि मां दुर्गा आपके भीतर शक्ति भर रही हैं। 4, फिर कल्पना करें कि भगवान श्री राम आपके जीवन के हर कठिन रास्ते पर मार्गदर्शन कर रहे हैं। 5, मंत्र जपें, ओम दुम दुर्गाय नमः, श्री राम जय जय राम। यह साधना रोज 10 मिनट करने से हर मनोकामना पूरी होती है। लाभ। 1, नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। 2, आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है। 3, मनोकामनाएं सहज पूरी होती हैं। 4, परिवार में सुख और शांति आती है। 5, जीवन में धर्म और शक्ति का संतुलन बनता है। ये एक छोटी प्रेरणादायक कथा। एक व्यापारी बहुत परेशान था, हर काम बिगड़ जाता था। किसी संत ने उसे दशहरे के दिन मां दुर्गा और श्री राम का स्मरण करने की सलाह दी। उसने श्रद्धा से पूजा की और रोज ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से चल पड़ा और उसके परिवार में सुख शांति लौट आई। इसका मतलब यह है कि पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि ऊर्जा परिवर्तन है। निष्कर्ष। दूसरा काम है मां दुर्गा और श्री राम का स्मरण एवं पूजन। यह केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि अपनी आत्मा को शक्ति और धर्म से जोड़ने का मार्ग है। जब आत्मा शक्ति और धर्म से जुड़ती है तो जीवन में विजय मिलती है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। तीसरा बिंदु, गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा। ओम प्रस्तावना। दशहरा केवल रावण दहन का पर्व नहीं बल्कि यह अवसर है अपनी आत्मा को शुद्ध करने का। इस दिन किया गया हर शुभ काम 1000 गुना फल देता है। शास्त्रों में कहा गया है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, यानी दूसरों की सेवा करना ही सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरों को दुख देना सबसे बड़ा पाप। परमहंस योगानंद जी कहते थे, ईश्वर की सबसे बड़ी उपासना है उसके बच्चों की सेवा करना।
इसलिए दशहरे के दिन गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करना ऐसा काम है जो आपकी हर मनोकामना को पूरा करने का सामर्थ्य रखता है। क्यों जरूरी है सेवा? एक, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। भगवान हर प्राणी में निवास करते हैं। जब हम किसी गरीब या भूखे की सेवा करते हैं तो वास्तव में हम भगवान की ही सेवा कर रहे होते हैं। रामायण में भी वर्णन है कि श्री राम ने वनवास के दौरान हमेशा गरीब, तपस्वी और वानरों को अपने बराबर माना। यही कारण है कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। 2, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। सेवा करने से मन में करुणा और संतोष उत्पन्न होता है, तनाव कम होता है, आत्मा हल्की लगती है, मन की अशांति मिट जाती है। 3, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। शोध बताते हैं कि दूसरों की मदद करने से शरीर में ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स निकलते हैं। ये हार्मोन हमें खुशी, संतोष और सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। सेवा के प्रकार। 1, भोजन सेवा। दशहरे के दिन किसी भूखे को भोजन कराए, यह सबसे बड़ा दान माना गया है। 2, वस्त्र दान। पुराने लेकिन साफ कपड़े जरूरतमंदों को दें, यह उन्हें सम्मान देता है। 3, विद्या दान। बच्चों को पढ़ाई में मदद करें, यह दान कभी नष्ट नहीं होता। 4, औषधि सेवा। किसी बीमार या असहाय को दवा उपलब्ध कराना भगवान की सेवा के बराबर है। 5, सहानुभूति। कभी कभी केवल एक स्नेहिल शब्द गरीब के लिए सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। कथा और प्रेरणा। रामायण में शबरी की कथा आती है। वह गरीब थी, पर उसने अपने प्रेम और भक्ति से भगवान श्री राम की सेवा की। उसके झूठे बेर भी भगवान ने प्रेम सिखाए। ये संदेश यही है कि भगवान को धन दौलत नहीं, बल्कि प्रेम और सेवा भाव चाहिए। परमहंस योगानंद जी की व्याख्या। योगानंद जी ने कहा था, यदि तुम ईश्वर को पाना चाहते हो तो मंदिरों में नहीं, गरीबों की आंखों में देखो। सेवा करने से हृदय की कठोरता पिघलती है और आत्मा में दिव्यता प्रकट होती है। दशहरे पर सेवा का महत्व। दशहरे के दिन जब हम गरीबों की मदद करते हैं तो यह सेवा केवल सामाजिक कार्य नहीं रह जाती, बल्कि यह आध्यात्मिक साधना बन जाती है। यह हमारे पापों को नष्ट करती है, यह हमारी मनोकामनाओं को ईश्वर तक पहुंचाती है, यह हमें भीतर से संतोष और शक्ति देती है। करने योग्य सरल उपाय। 1, दशहरे के दिन 5 गरीबों को भोजन कराएं। 2, अगर भोजन न करा सकें तो फल या मिठाई बांटें। 3, जरूरतमंद बच्चों को कॉपी पेन दान करें। 4, किसी बुजुर्ग की मदद करें, उन्हें कपड़े या दवा दें। 5, किसी पशु को भी भोजन दें, क्योंकि ईश्वर हर प्राणी में है। लाभ। 1, आत्मा हल्की और शांत होती है। 2, ईश्वर का आशीर्वाद स्वतः मिलता है। 3, जीवन में अड़चनें दूर होती हैं। 4, हर मनोकामना धीरे धीरे पूरी होती है। 5, समाज में आदर और सम्मान मिलता है। प्रेरक प्रसंग। एक व्यक्ति बहुत परेशान था। उसने दशहरे के दिन गरीब बच्चों को खाना खिलाया और वस्त्र दान किए। कुछ ही दिनों बाद उसका रुका हुआ व्यवसाय फिर से चल पड़ा और उसका परिवार खुशहाल हो गया। ये सेवा का प्रत्यक्ष फल है। निष्कर्ष। तीसरा काम है गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा। यह केवल दान नहीं, बल्कि अपने भीतर की करुणा और ईश्वर को जगाने का तरीका है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारी मदद करते हैं और हमारी हर मनोकामना पूरी होती है। और चौथा बिंदु, बुराई और बुरी आदतों का दहन। ओम प्रस्तावना। दशहरा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंत में उसकी हार निश्चित है। रावण असीम शक्ति, ज्ञान और वैभव का स्वामी था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी अहंकार। उसी अहंकार ने उसका सर्वनाश किया। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, मनुष्य का असली शत्रु बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर की बुरी आदतें हैं। इसलिए दशहरे पर चौथा काम है अपने भीतर की बुराइयों और बुरी आदतों को पहचान कर उनका दहन करना। जब बुराइयां कौन सी हैं? 1, अहंकार, ईगो। यही सबसे बड़ी बुराई है। अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। 2, क्रोध, एंगर, क्षणिक आवेश में लिया गया गलत निर्णय जीवन को नष्ट कर सकता है। 3, लोभ, ग्रीड, जितना मिलता है उससे ज्यादा पाने की चाह इंसान को बेचैन करती है। 4, ईर्ष्या, जलसी, दूसरों की सफलता से जलना अपनी आत्मा को खोखला कर देता है। 5, भय, फियर, डर इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देता। ये सारी बुराइयां आधुनिक रावण है जिनका दहन करना जरूरी है। क्यों जरूरी है बुराइयों का दहन? आध्यात्मिक दृष्टि। शास्त्र कहते हैं, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, अर्थात असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ये जब तक भीतर की बुराइयां जीवित हैं तब तक दिव्यता प्रकट नहीं हो सकती। मनोवैज्ञानिक दृष्टि। बुरी आदतें इंसान को मानसिक तनाव देती हैं, आत्मविश्वास कम करती हैं, रिश्तों को बिगाड़ती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि। क्रोध और तनाव से कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है,
यह शरीर को बीमार और मन को अस्थिर बनाता है। फिर इसलिए मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बुराइयों का दहन आवश्यक है। बुराइयों का दहन कैसे करें? 1. आत्मचिंतन, सेल्फ एनालिसिस। हर दशहरे पर शांत बैठकर अपनी कमजोरियों की लिस्ट बनाओ। 2. संकल्प, रिजोल्यूशन। रावण दहन के समय एक एक बुराई को मन छोड़ने का संकल्प करो, जैसे आज से मैं क्रोध पर काबू पाऊंगा। 3. प्राणायाम और ध्यान। ध्यान से मन शांत होता है और बुरी आदतों पर काबू पाना आसान हो जाता है। 4. सत्संग और संगति। अच्छे लोगों की संगति बुरी आदतों को धीरे धीरे मिटा देती है। 5. लेखन साधना। रोज डायरी में लिखो कि आज मैंने किस बुरी आदत पर जीत हासिल की। यह आत्मशक्ति को बढ़ाता है। कथा और प्रेरणा। रामायण में विभीषण की कथा आती है। वह रावण का भाई था, लेकिन जब उसे लगा कि रावण अपनी बुराइयों के कारण नष्ट हो जाएगा, तो उसने धर्म का मार्ग चुना और श्री राम का साथ दिया। इससे संदेश मिलता है कि अपने प्रिय को छोड़ना पड़े, लेकिन बुराई का साथ नहीं देना चाहिए। परमहंस योगानंद जी की व्याख्या। योगानंद जी कहते थे, हर इंसान के भीतर 2 रावण लड़ते रहते हैं, एक लोभ, क्रोध, अहंकार का और दूसरा प्रेम, सेवा और शांति का। जिसको आप रोज खाद देंगे वही बढ़ेगा। इसलिए दशहरे पर हमें तय करना है कि किस रावण को खाद देनी है और किसको जलाना है। और करने योग्य सरल उपाय। 1. दशहरे की रात दीपक जलाकर भगवान श्री राम से कहो, प्रभु मेरी यह बुरी आदत मुझसे दूर कर दो। 2. रावण दहन देखने जाओ और रावण जलने के समय मन ही मन अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का नाम लो। 3. अगले 21 दिन रोज उस आदत पर काबू पाने के लिए छोटा सा प्रयास करो। लाभ। 1. मन हल्का और शांत होगा। 2. आत्मविश्वास और साहस बढ़ेगा। 3. रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा। 4. जीवन में सफलता का मार्ग साफ होगा। 5. हर मनोकामना धीरे धीरे पूरी होगी, क्योंकि बाधाएं खुद ब खुद दूर होंगी। प्रेरक प्रसंग। एक युवक हमेशा गुस्से में रहता था। दशहरे पर उसने संकल्प लिया कि अब वह क्रोध को नियंत्रित करेगा। उसने प्रतिदिन ध्यान और प्राणायाम शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसका स्वभाव बदल गया और लोग उसकी इज्जत करने लगे। यही है बुराई के धन का प्रत्यक्ष फल। इस निष्कर्ष। चौथा काम है बुराई और बुरी आदतों का दहन। यह केवल प्रतीकात्मक रावण दहन नहीं, बल्कि अपने भीतर के रावण को जलाने का अवसर है। जब हम अपनी बुराइयों का दहन कर देते हैं तो भीतर दिव्यता प्रकट होती है और हर मनोकामना पूर्ण होने लगती है। 5वां बिंदु, ईश्वर को आभार और कृतज्ञता अर्पित करना। प्रस्तावना। दशहरा केवल बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व नहीं है, बल्कि यह कृतज्ञता और आभार का पर्व भी है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद के बिना जीवन में कोई कार्य पूरा नहीं होता। जब हम हर दिन, हर पर्व और विशेष रूप से दशहरे पर ईश्वर को आभार व्यक्त करते हैं, तो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सफलता स्वतः प्रवाहित होने लगती है। आभार क्यों जरूरी है? 1. आध्यात्मिक दृष्टि। शास्त्र कहते हैं, सर्वेभ्यः कृतज्ञता प्रदत्ते सर्वेभ्यः पुण्यम लभ्यते। अर्थात हर प्राणी के प्रति कृतज्ञता से हम पुण्य अर्जित करते हैं। ईश्वर ने हमें जीवन दिया, परिवार, मित्र, स्वास्थ्य और अवसर प्रदान किए। इन सब के लिए आभार व्यक्त करना हमें ईश्वर से जोड़ता है। 2. मनोवैज्ञानिक दृष्टि। आभार व्यक्त करने से मन हल्का और शांत होता है। नकारात्मक भावनाएं घटती हैं, खुशी और संतोष बढ़ता है, आत्मविश्वास मजबूत होता है। 3. वैज्ञानिक दृष्टि। अध्ययन बताते हैं कि आभार व्यक्त करने से डोपामिन और सेरोटोनिन हार्मोन सक्रिय होते हैं। यह हार्मोन हमारे मूड को बेहतर बनाते हैं और मानसिक स्वास्थ्य को स्थिर रखते हैं। दशहरे पर कृतज्ञता कैसे अर्पित करें? 1. दिन की शुरुआत। प्रातःकाल उठकर भगवान मां दुर्गा और श्री राम का स्मरण करें। मन में कहें, हे ईश्वर, मुझे जीवन में यह सब दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। 2. प्रतिदिन आभार लिखना। एक डायरी में लिखें कि आज आपको किस चीज के लिए ईश्वर का धन्यवाद कहना है। उदाहरण, स्वास्थ्य, परिवार, मित्र, रोजगार, प्राकृतिक सौंदर्य। 3. साधना और मंत्र। पूजा स्थल पर दीपक जलाएं और AUM नमः शिवाय या श्री राम जय राम जय जय राम का जाप करें। ध्यान के दौरान ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने भीतर की खुशी महसूस करें। 4. दूसरों के प्रति आभार। सिर्फ ईश्वर ही नहीं, बल्कि उन लोगों का भी आभार व्यक्त करें जिन्होंने आपके जीवन में मदद की, जैसे माता पिता, गुरु, मित्र और पड़ोसी। यह आपके सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। कथा और प्रेरणा। एक संत के शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आभार क्यों जरूरी है? संत ने जवाब दिया,
यदि तुम केवल मांगते रहोगे और धन्यवाद नहीं दोगे तो जीवन में कभी संतोष नहीं मिलेगा। जो ईश्वर ने दिया है उसे स्वीकारो और उसके लिए आभार व्यक्त करो। कथा से यह स्पष्ट होता है कि आभार और कृतज्ञता आत्मा को शुद्ध करती है और जीवन में खुशहाली लाती है। डॉ परमहंस योगानंद जी की शिक्षा। योगानंद जी कहते थे, आभार वह कुंजी है जो जीवन की हर द्वार खोल सकती है। जब आप हर दिन ईश्वर का धन्यवाद करते हैं तो आपके कर्मों में सौभाग्य और सफलता स्वतः आने लगती है। और इसका मतलब यह है कि मनोकामनाएं केवल पूजा, ध्यान या सेवा से ही नहीं बल्कि सच्चे हृदय से आभार व्यक्त करने से भी पूरी होती है। करने योग्य सरल उपाय। 1. प्रतिदिन कम से कम 5 चीजों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। 2. दशहरे के दिन दीपक जलाकर और पूजा करके मन ही मन आभार व्यक्त करें। 3. परिवार और मित्रों के प्रति भी धन्यवाद व्यक्त करें। 4. किसी मदद करने वाले व्यक्ति को छोटे से उपहार या शब्दों में धन्यवाद दें। 5. हर रात सोने से पहले दिन भर के लिए आभार महसूस करें और ईश्वर का स्मरण करें। लाभ। 1. जीवन में संतोष और मानसिक शांति आती है। 2. सकारात्मक ऊर्जा और खुशियां बढ़ती हैं। 3. कर्म सफल होने लगते हैं। 4. रिश्तों में प्रेम और समझ बढ़ती है। 5. मनोकामनाएं धीरे धीरे पूर्ण होने लगती हैं क्योंकि आभार स्वयं एक आध्यात्मिक शक्ति बन जाता है। प्रेरक प्रसंग। एक व्यक्ति जीवन में हमेशा परेशान रहता था। दशहरे के दिन उसने ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसके जीवन में बदलाव आया। परिवार खुशहाल हुआ, व्यवसाय में सफलता मिली और मन की शांति बनी। यही है आभार और कृतज्ञता का वास्तविक चमत्कार। निष्कर्ष। 5वां और अंतिम काम है ईश्वर को आभार और कृतज्ञता अर्पित करना। यह सिर्फ पूजा नहीं बल्कि जीवन को सकारात्मक ऊर्जा, संतोष और सफलता देने वाला उपाय है। जब हम अपने हृदय से ईश्वर का धन्यवाद करते हैं तो हमारी हर मनोकामना पूर्ण होती है और जीवन में शांति और खुशियां बनी रहती हैं।